हमारा टॉपिक है एक्सक्रेटरी सिस्टम इन पाइला। तो आज हम लोग एक्सप्लेन करेंगे कि पाइला के अंदर जो एक्सक्रेटरी सिस्टम होता है वह किस प्रकार का होता है, उसका स्ट्रक्चर, फंक्शन विथ डायग्राम के साथ हम लोग यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो पाइला में जो एक्सक्रेटरी ऑर्गन होता है, तो ये जो एक्सक्रेटरी ऑर्गन होता है एक लार्ज किडनी के रूप में रहता है। तो इस किडनी को हम लोग रीनल भी कहते हैं या ऑर्गन ऑफ बोजेनस भी कहा जाता है इसको। तो इसका काम क्या है, तो ये जो है सो ब्लड में जो एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट होता है, जैसे यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, अमोनिया हो गया, इसको ब्लड से एक्सक्रेट करने का, यानी कि उसको ब्लड से बाहर निकालने का काम करता है। तो इस रीनल ऑर्गन में, यानी जो किडनी होता है पाइला का, इसमें दो मेन चेंबर होते हैं, एक एंटेरियर रीनल चेंबर और दूसरा जो है सो पोस्टेरियर रीनल चेंबर। एक हो गया एंटेरियर रीनल चेंबर और दूसरा हो गया पोस्टेरियर रीनल चेंबर। यही दोनों चेंबर क्या करता है कि जो भी ब्लड के अंदर एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट होता है, जैसे यूरिया, यूरिक एसिड या अमोनिया, इन सब को एक्सक्रेट करने का काम करता है। अब इसको हम लोग बारी बारी से डायग्राम के साथ देखते हैं। तो किडनी का जो दोनों रीनल चेंबर होता है, जिसे पोस्टेरियर रीनल चेंबर या और एंटेरियर रीनल चेंबर कहते हैं, तो ये दोनों चेंबर जो होता है रिचली सप्लाइड विथ ब्लड, यानी कि इसमें बहुत अधिक मात्रा में ब्लड सप्लाई होता है। और जिसमें ये दोनों चेंबर का काम क्या है कि ये दोनों चेंबर नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट को जो है ये चेंबर से अलग करने का काम करता है। तो इसका जो स्ट्रक्चर है, सो पहले स्ट्रक्चर हम लोग देख लेते हैं। तो ये जो आप देख रहे हो, ये हुक लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम लोग पोस्टेरियर रीनल चेंबर बोलते हैं। और ये जो है ओवल शेप में जो आप देख रहे हो, इसको हम लोग एंटेरियर रीनल चेंबर बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो क्वाइड है ये इंटेस्टाइन है और ये जो है सो हार्ट है। तो ये हार्ट का जो है, हार्ट जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो है दो चेंबर में होता है। एक होता है आगे वाले चेंबर को ऑडिकल बोलते हैं और इसको वेंट्रिकल बोलते हैं। और यहाँ पर जो है सो आर्टरीज में एक राउंड प्रोजेक्शन होता है जिसे हम लोग एम्प्यूला बोलते हैं। और इस हार्ट के बाहर चारों तरफ जो है सो एक मेम्ब्रेन होता है जिसे हम लोग पेरिकार्डियम बोलते हैं। तो ये पेरिकार्डियम है। उसके बाद ये दोनों जो है सो चेंबर जो है आपस में इंटरनली एक एपर्चर के द्वारा कम्युनिकेट होता है। फिर ये जो है सो हार्ट से भी कम्युनिकेट होता है एपर्चर के द्वारा ही, है ना। तो इस तरह से ये जो है सो पूरा पाइला का एक्सक्रेटरी सिस्टम का स्ट्रक्चर है, जिसमें ये सारे ऑर्गन आपको सभी ऑर्गन कंसिस्ट होते हैं। तो मेनली इसमें ये दोनों ऑर्गन जो है रीनल चेंबर, पोस्टेरियर और एंटेरियर, यही जो है सो ब्लड में से जो भी नाइट्रोजनस सब्सटेंस होते हैं उसको एक्सक्रेट करने का ये काम करते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि पाइला का जो एक्सक्रेटरी सिस्टम होता है, जो एक्सक्रेशन करने का काम होता है, जिसे हम लोग रीनल या किडनी कहते हैं, तो उसमें दो चेंबर होते हैं। पहला चेंबर जो है एंटेरियर रीनल चेंबर और दूसरा जो है सो पोस्टेरियर रीनल चेंबर है। तो सबसे पहले हम लोग एंटेरियर रीनल चेंबर के बारे में देखते हैं। तो इसका जो शेप होता है वह ओवल होता है। उसके बाद इसका कलर जो है वह रेडिश कलर का होता है। और एंटेरियर टू द पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम क्या होता है, जो हार्ट के ऊपर जो आउटर लेयर होता है उसको हम लोग पेरिकार्डियम कहते हैं। तो ये पेरिकार्डियम के अगले हिस्से में ये आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ से पेरिकार्डियम है, ये पूरा हार्ट है और इसके आगे जो है सो एंटेरियर रीनल चेंबर आपको देखने को मिल रहा है। तो इसका ये लोकेशन हो गया। इसका साइज आपने देखा, शेप देखा कि इसका ओवल शेप होता है, इसका कलर जो है सो रेडिश हो गया। उसके बाद कम्युनिकेट विद द पोस्टेरियर रीनल चेंबर, जो ये पोस्टेरियर रीनल चेंबर है और ये एंटेरियर रीनल चेंबर है। तो ये दोनों चेंबर जो है सो इंटरनली कम्युनिकेट होता है एक एपर्चर के द्वारा। एपर्चर के द्वारा ये दोनों जो है सो क्या होता है, आपस में कम्युनिकेट होता है, दोनों आपस में जुड़ता है। उसके बाद इसके अंदर का जो कैविटी होता है वह कैविटी जो है सो कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक लीफ लाइक जो है सो प्रोसेस होता है जिसे हम लोग लैमेली कहते हैं। एंटेरियर रीनल चेंबर के अंदर जो कैविटी होता है, जो खाली स्पेस होता है, वह जो है सो कम हो जाता है। किसके कारण से? क्योंकि इसके अंदर एक लीफ लाइक प्रोसेस बहुत सारे प्रोड्यूस हो जाते हैं जिसे हम लोग लैमेली बोलते हैं। तो ये जो लीफ लाइक प्रोसेस है, क्योंकि जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसका एंटेरियर रीनल जो चेंबर है, इसका जो शेप है वह ओवल शेप में है, यानी कि अंडे का है।
तो कोई भी चीज जो ओवल शेप होता है तो ये इसका स्ट्रक्चर ऐसे रहता है, यानी कि ऊपर से भी कर्व रहता है जिसको हम लोग रूफ बोलते हैं, और नीचे से भी कर्व रहता है जिसको हम लोग फ्लोर बोलते हैं। ये रूफ हो गया, ये फ्लोर हो गया। तो ये देखिए हमने इसको अलग बाहर निकाला है लेवली को। ये रूफ है, तो रूफ में जो दोनों इसका रूफ है, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। तो ये जो बीच में लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, इस लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस को हम लोग इफरेंट रीनल साइनस बोलते हैं। और जो फ्लोर के ऊपर जो लेवली होता है, जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, इसके बीच में भी एक लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है। इस लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस को हम लोग एफरेंट रीनल साइनस बोलते हैं। एफरेंट रीनल साइनस होता है, ये क्या करता है कि ये ब्लड को रिसीव करने का काम करता है। तो इसके द्वारा ब्लड जो है सो क्या आएगा, इसके अंदर लैमेली के अंदर आएगा। और एफरेंट रीनल साइनस क्या करता है, ये ब्लड को सप्लाई करने का काम करता है, यानी कि इस रास्ते से ब्लड बाहर आगे की तरफ बढ़ता है। तो अब हम लोग जो इसका दूसरा चेंबर है रीनल का, अर्थात किडनी का, पोस्टेरियर रीनल चेंबर, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो इसका जो शेप होता है वह थोड़ा सा ब्रॉड होता है एंटेरियर रीनल चेंबर के कंपैरिजन में। तो इसका जो साइज है वह थोड़ा चौड़ा होता है। इसका कलर जो है सो ब्राउनिश टू ग्रे कलर का देखने को मिलेगा आपको। इसका जो शेप होता है हुक शेप्ड होता है ना, इसका शेप हुक के जैसा रहता है। और ये कहाँ पाया जाता है, इसका लोकेशन जो है बिहाइंड द एंटेरियर रीनल चैम्बर, यानी कि ये जो एंटेरियर रीनल चैम्बर है इसके पीछे इसको आपको देखने को मिलेगा, पोस्टेरियर रीनल चैम्बर। उसके बाद कम्युनिकेट विद द एंटेरियर रीनल चैम्बर। और जैसा कि हमने आपको उस एंटेरियर रीनल चैम्बर में भी हम लोगों ने देखा था कि एंटेरियर रीनल चैम्बर और पोस्टेरियर रीनल चैम्बर दोनों एक अपर्चर के द्वारा दोनों एक दूसरे से इंटरनली अंदर ही ये एक दूसरे से कम्युनिकेट होता है। तो अब हम लोग इसके फिजियोलॉजी को देखते हैं। तो इसका फिजियोलॉजी यानी कि किस तरह से ये पूरा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, जिसमें जो ऑर्गन सब इस सिस्टम के अंदर है, वह किस तरह से अपने अपने रोल को परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि जैसा आपने देखा कि जो किडनी का यानी कि रीनल का जो पोस्टेरियर और अंटेरियर दोनों जो चेंबर होता है वह बहुत ज़्यादा जो है सो हाईली वेस्कुलर होता है। इसके अंदर रिच इन ब्लड, यानी कि इसमें आप देख रहे हैं कि बहुत सारे जो है सो आपको वेन आर्टरी वगैरह जो है सो आपको देखने को मिल रहा है। इसमें बहुत ही अधिक मात्रा में ब्लड यहाँ पर जो है सो कलेक्ट रहता है, बहुत ज़्यादा ब्लड इसके अंदर जमा रहता है। तो ये क्या करता है कि उस ब्लड में से ये दोनों चेंबर जो है, इस दोनों चेंबर का काम क्या है कि ब्लड के अंदर जो भी एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट है उस एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट को जो है सो बाहर करना। तो क्या होता है कि जब ये दोनों चेंबर जो है एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट को जब बाहर करता है तो एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट जो इस चेंबर के अंदर आ गया, यानी कि पोस्टेरियर रीनल चेंबर और पोस्टेरियर रीनल चेंबर एंड एंटेरियर रीनल चेंबर। तो इस दोनों चेंबर के अंदर कैसे आता है, तो एक्सक्रेटरी फ्लूइड जो उसके द्वारा जो है सो ब्लड से बाहर निकाला गया, तो वह जो एक्सक्रेटरी फ्लूइड है वह पोस्टेरियर रीनल चेंबर में आएगा। पोस्टेरियर रीनल यानी कि पोस्टेरियर रीनल चेंबर के में भी निकलेगा और एंटेरियर रीनल चेंबर में भी निकलेगा। लेकिन जो पोस्टेरियर रीनल चेंबर में निकलेगा वह क्या करेगा, एक अपर्चर इसके अंदर जिससे दोनों कम्युनिकेट होता है, उस अपर्चर के द्वारा इसमें का एक्सक्रेटरी फ्लूइड एंटेरियर रीनल चेंबर में आ जाएगा। और जो एंटेरियर रीनल चेंबर में एक्सक्रेटरी फ्लूइड होता है उसके साथ वो क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, दोनों एक साथ हो जाएगा। तो पोस्टेरियर रीनल चेंबर से वह एंटेरियर रीनल चेंबर में आएगा। उसके बाद एंटेरियर रीनल चेंबर जो होता है वह एक अपर्चर के द्वारा मेंटल कैविटी में कम्युनिकेट होता है, और उसके बाद वहां से वह मेंटल कैविटी में चला जाएगा, और फिर मेंटल कैविटी में जाने के बाद न्यूट्रल लोब में, और न्यूट्रल लोब से वहां से ये जितने भी एक्सक्रेटरी फ्लूइड होते हैं वह सभी जो है सो बॉडी से पास आउट हो जाता है, यानी कि वहां से बाहर निकल जाता है। उसके बाद ये जो पाइला है स्नेल, ये वाटर कंजर्वेशन को भी शो करता है। वाटर कंजर्वेशन को इसलिए शो करता है क्योंकि जब ये वाटर के अंदर रहता है तो अमोनिया एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट के रूप में अमोनिया को ये रिलीज करता है। लेकिन जब ये लैंड पर रहता है तो यह जो है सो यूरिक एसिड को रिलीज करता है।